वेल गाइस, सबसे पहले होस्ट के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, क्या तर्जुमा है। आप भी कोशिश करना वीडियो स्टॉप करके पहले खुद समझने के सेंटेंस का क्या मीनिंग है। फाइन। तो सबसे पहला सेंटेंस है हुज सन विल गोन किल। इसका क्या मतलब होगा? मतलब ये है कि डाकू किसके बेटे को कत्ल करेगा। हुज सन विल गोन किल, डाकू किसके बेटे को कत्ल करेगा। हमें ये जानना है, इमरान के बेटे को कत्ल करेगा कि राजू के बेटे को, कि मुदस्सिर को, कि वसीम को, ये जानना है हमें। तो हम क्या पूछेंगे? हुज सन विल गोन किल। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज पेन इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी क्लास में या कहीं भी कोई भी चीज़ आपको मिली, अब वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अब आपको पूछना है ये मोबाइल किसका है, ये वॉलेट किसका है, ये चाबी किसकी है। तो आप इस तरह सेंटेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये चाबी किसकी है, हुज की इज दिस। फाइन। दूसरा सेंटेंस है हुज डाउटर इज सी, प्रोनाउन यूज हुआ है। इसका मतलब है कि वो किसकी बेटी है। हुज डाउटर इज सी। अगर यहाँ पर कोई नाम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हुज डाउटर इज सना, तो मतलब क्या होगा? सना किसकी लड़की है, सना किसकी बेटी है, ये मीनिंग होगा। फाइन। उसके बाद है हुज की इज दैट, वो चाबी किसकी है। हुज की इज दैट, वो चाबी किसकी है। हुज सन आर यू, हुज सन आर यू, तुम किसके बेटे हो, तुम किसके बेटे हो। आपको किसी से पूछना है तुम किसके बेटे हो, तुम किसके भांजे हो, तुम किसके भाई हो, तो आप इस तरह सेंटेंस बोलेंगे, हुज सन आर यू, तुम किसकी बेटी हो, हुज डॉटर आर यू। फाइन। हुज स्टूडेंट आर यू, तुम किसके तालिब इल्म हो, तुम किसके स्टूडेंट हो। फाइन। उसके बाद है हुज हाउस विल दे बाय, ये हमारा फ्यूचर में टेंस है। फाइन। और क्वेश्चन है हुज हाउस विल दे बाय, इसका मतलब है कि वो लोग किसका घर खरीदेंगे। हुज हाउस विल दे बाय। हुज कंपनी विल गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय, गवर्नमेंट किसकी कंपनी डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, बर्बाद करना। तो गवर्नमेंट किसकी कंपनी बर्बाद करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। उसके बाद है हुज रिंग आर यू वियरिंग, तुमने किसकी अंगूठी पहनी है, तुमने किसकी अंगूठी। हुज वाइफ इज सी, हुज वाइफ इज सी, वो किसकी बीवी है, वो किसकी वाइफ है, इसका ये मतलब है। अच्छा, इसके बाद है विथ हुज सन आर यू, तुम किसके बेटे के साथ हो। विथ हुज सन आर यू, तुम किसके बेटे के साथ हो। एट हुज होम आर यू, तुम किसके घर पर हो। एट हुज होम आर यू, तुम किसके घर पर हो। उसके बाद आता है हमारा होम। होम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसको, किनको, इसका ये मीनिंग निकलती है गाइस। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पूछना है तुम शादी में किसको बुलाओगे, किसको दावत दोगे, तो वहाँ पर हम होम का इस्तेमाल करेंगे। फाइन। फॉर एग्जाम्पल होम विल दे कॉल, वो लोग किसको कॉल करेंगे या किनको कॉल करेंगे। फाइन। होम विल सी इनवाइट, वो किसको दावत देंगे। होम विल सी इनवाइट। होम शुड बी इन्फॉर्म, हमें किसको बताना चाहिए, किनको बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। होम कैन आई टेल, मैं किसको बता सकता हूँ, मैं किसको बता सकता हूँ। विथ हुम आर यू, तुम किसके साथ हो। विथ आ गया मतलब हमें जानने के अभी तुम करंट में किसके साथ हो, तो वहाँ पर हम विथ लगा के सवाल पूछ सकते हैं। विथ हुम आर यू, तुम किसके साथ हो। विथ हुम वर यू, तुम किसके साथ थे। विथ हुम वर यू, तुम किसके साथ थे। फॉर हुम इज सी मेकिंग टी, वो किसके लिए चाय बना रही है, वो किसके लिए चाय बना रही है। Whom are you talking to, तुम किससे बात करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। Whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। Whom will bandit kidnap, बैंडिट किसको किडनैप करेगा, किसको अगवा करेगा। उसके बाद है what, what का हम इस्तेमाल करते हैं हमें कुछ जानना है कोई चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर हम what का इस्तेमाल करते हैं। जब what का इस्तेमाल करेंगे तो हम नाउन नहीं लगा सकते वर्ब के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसे कहा कि क्या तुम चाय बना रहे हो, ये सेंटेंस आपने कहा और उसके साथ आप व्हाट लगा रहे हो, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू मेकिंग टी, व्हाट आर यू मेकिंग टी,
क्या तुम चाय बना रहे हो? नो। अगर आपको नाम लेके सवाल पूछना है क्या तुम चाय बना रहे हो, तो पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं। आर यू मेकिंग टी, ये इस तरह से सेंटेंस रहेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं, हमें पूछना है तुम क्या बना रहे हो, हमें पूछना है तुम क्या बना रहे हो, कोई नाम नहीं, कोई नाउन नहीं, तो वहाँ पर हम व्हाट का यूज़ करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीद रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंस में हम व्हाट का इस्तेमाल करें। पहला सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट इज शी थिंकिंग, व्हाट इज शी थिंकिंग, वो क्या सोच रही है। व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। व्हाट इज योर मॉम मेकिंग, व्हाट इज योर मॉम मेकिंग। अब यहाँ पर रिलेशन एक आया तो हम इज लगाए हैं, मॉम एक है तो क्या लगाया है हमने, इज। तुम्हारी अम्मी क्या बना रही है। व्हाट इज देयर अंकल परचेसिंग, उनके चाचा क्या खरीद रहे हैं। व्हाट विल सी परचेज, या फ्यूचर, विल आया फ्यूचर, वो क्या खरीदेंगी, वो क्या खरीदेंगी। व्हाट विल ही इन्फॉर्म, वो क्या बताएंगा। व्हाट विल ही इन्फॉर्म, वो क्या बताएंगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे थे गाइस, मैंने पढ़ा, आपको इसका ट्रांसलेट करके मैं बताया गाइस। आई होप आपने सीखा किस तरह यूज़ करेंगे हुज का, हुम का और व्हाट का। सीखिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी